हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सॉफ्टवेयर एकेडमी में। आज इस वीडियो में देखते हैं फंक्शन ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में जो भी मोस्टली अभी तक मैंने जो भी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी टू वेरिएबल से रिलेटेड अभी तक पढ़ा है उसका सिर्फ यहाँ पर समराइज करेंगे, सिर्फ रिविजन करेंगे अपन इस वीडियो में वन बाई वन करके। सबसे पहले देखते हैं लिमिट्स को। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या लिमिट्स, टू वेरिएबल फंक्शन का लिमिट को मैंने टू टाइप से आपको पढ़ा था। एक तो नंबर पहला जो लिमिट था अपना साइमल्टेनियस लिमिट, या इसको अपन डुअल लिमिट भी बोलते हैं, अपन इसको डुअल लिमिट भी बोलते हैं। चलो बस एक ही नाम है यार, इसको अपन डुअल लिमिट भी बोलते हैं। सेकंड जो लिमिट था अपना वो था अपना रिपीटेड लिमिट, ऑब्लिक में इटरेटेड लिमिट। सबसे पहला रिपीटेड लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट, फिर रिपीटेड लिमिट, इटरेटेड लिमिट। और साइमल्टेनियस लिमिट को अपन डुअल लिमिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है। जैसे सबसे पहले टू वेरिएबल फंक्शन का मतलब इसके पास दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा y होगा, एक x और y दो वेरिएबल होंगे हमारे पास। जब भी अगर हमें यहाँ पर सिंगल वेरिएबल हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं तो एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है, यहाँ पर टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे x y। और जब भी अपन लिमिट टेक करते हैं तो लिमिट जैसे कि दो वेरिएबल है x y, इसकी जो भी लिमिट होगी a कॉमा b, यदि हम एक साथ लिमिट टेक करते हैं, यदि एक साथ लिमिट टेक करते हैं अपन किसका x y का, तो फिर यहाँ से जो भी हमारा लिमिट आता है या जो भी लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस लिमिट। इसको बोलते हैं हम क्या, साइमल्टेनियस लिमिट। और यदि मैं इसको वन बाई वन करके लिमिट निकालता हूं, अपन इसको वन बाई वन से मतलब क्या है कि सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट में लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, क्या x टेंस टू a, और उसके बाद में आप लिमिट y टेंस टू b f x कोमा y और करके पहले आप x का लिमिट टेक कर सकते हो, बाद में y का लिमिट y टेंस टू v, और फिर उसके बाद में आपका जो लिमिट x टेंस टू a, और किसका, जो भी हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है उसका। यानी वन बाई वन करके अपन लिमिट निकालते हैं, वन बाई वन करके, तो उसके लिए हमारा कहलाता है ये रिपीटेड या फिर इटरेटेड लिमिट। यदि अपन एक साथ लिमिट निकालते हैं तो इस लिमिट को बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट या फिर डुअल लिमिट। और इसको पहले हमने x का लिमिट या फिर y का निकाल लिया, फिर पहले y का या फिर बाद में x का, इसको बोलते हैं अपन डुअल लिमिट या फिर इसको बोलते हैं रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों ने लिमिट पढ़ा है। फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो लिमिट वाला है। लिमिट में हमने टू टाइप से लिमिट पढ़ा है, साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड इटरेटेड लिमिट। ठीक है, अब इन दोनों लिमिट के बीच क्या रिलेशन होगा, क्या कोई फंक्शन साइमल्टेनियस लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या वो रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, क्या कोई फंक्शन अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो क्या वो आपका साइमल्टेनियस भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसको जो इसके बीच जो रिलेशन है ना साइमल्टेनियस और रिपीटेड को, इसको अपन वन बाई वन करके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला देखो एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक टू वेरिएबल फंक्शन ले लेते हैं x कोमा वाई। अपन x कोमा वाई इस तरह से डिफाइन है, x साइन वन ओवर वाई प्लस वाई साइन वन ओवर x ज़ीरो। जब क्या x y डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, और वाइन जब x कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो। ये मैंने एक एग्जाम्पल टेक किया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन ओवर वाई प्लस बाई इंटू साइन वन ओवर एक्स। अब इसका आप सबसे पहले हम रिपीटेड लिमिट इटरेटेड लिमिट सबसे पहले चेक करते हैं। रिपीटेड लिमिट क्या देखते हैं ये, रिपीटेड लिमिट में क्या है, सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट क्या, पहले अपन x टेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लिमिट y टेंस टू ज़ीरो, और जो भी हमारा फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई, दैट मीन x टेंस टू ज़ीरो और लिमिट
y टेंस टू 0। अब यहाँ पर जब भी हम लिमिट टेक करते हैं तो उस फंक्शन को टेक करते हैं जहाँ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जो भी पॉइंट्स है वो लिखा होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन लिखेंगे वो क्या, एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x। अब केयरफुली देखना इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो डुअल लिमिट्स लिखी हुई है ना, रिपीटेड लिमिट्स, ये जो आपकी बाई जो लास्ट वाला लिमिट है उसको सबसे पहले टेक करते हैं, फिर उसके बाद में जो उसके पहले जैसे कि यहाँ x है इसकी लिमिट टेक करेंगे। तो जो भी फंक्शन है इसमें सबसे पहले y टेंस टू 0 रखेंगे। जैसे ही y टेंस टू 0 रखेंगे तो ये जो हमारा है 1/sin 1/y ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, x टेंस टू 0। और y का जैसी वैल्यू रखते हैं तो ये x इंटू और यहाँ पर समथिंग जो भी वैल्यू आ जाएगी x साइन, जो भी आपका साइन आएगा साइन का वैल्यू -1 एंड 1 के बिटवीन लाई करेगा, जो भी होगा -1 या 1 के बिटवीन लाई करेगा, एग्जैक्ट नहीं अपन कह सकते हैं क्या होगा। और सेकंड वाला y टेंस टू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। और फर्दर जैसे ही आप फर्दर क्या, आप जैसे ही इसमें x टेंस टू हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर ये जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये तो मैंने सबसे पहले लिमिट x और फिर y का टिक किया है। और इसी के पैरेलल अगर अपन लिमिट पहले y का लेते हैं, अभी ये रिपीटेड लिमिट ही चल रहा है, पहले लिमिट क्या y टेंस टू 0 और उसके बाद में जो लिमिट x टेंस टू 0 टेक करते हैं, किसका, जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पर x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x का। अब इसमें क्या है, सबसे पहले x का लिमिट रखेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे किसका, y का। y टेंस टू 0, x का लिमिट यानी x इज इक्वल टू 0, 0 इंटू साइन 1/y ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, इंटू ये आपका y इंटू और यहाँ से साइन जैसी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन अनडिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -1 एंड 1 के बिटवीन लाई करेगी। अब जो भी होगी एग्जैक्ट नहीं पता, बट इसके बिटवीन में फाइनाइट ही होगी। और फिर अगेन आप y टेंस टू 0 पुट करोगे तो 0 इंटू जो भी ये फाइनाइट होगा ये पूरा आपका होल क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने यहाँ पर देखा है कि जो आपकी रिपीटेड लिमिट है, आपकी रिपीटेड लिमिट मैंने सबसे पहले x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 लिया है, इसका लिमिट, इसकी लिमिट भी 0 आई है। फर्दर उसके बाद मैंने पहले x का लिमिट टेक किया है, उसके बाद में y का लिमिट टेक किया है। यहाँ भी मैंने अपन ने देखा है कि इसकी भी लिमिट 0 आ गई। तो जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट हो गई। जैसे ही हमारी क्या लिमिट, कौन सा लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट y टेंस टू 0 फंक्शन x कोमा y, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लिमिट y टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0 x कोमा y। यानी x y का लिमिट आपस में इंटरचेंज करने के बाद जब ये इक्वल आ जाता है तो यहाँ से कहते हैं कि रिपीटेड या इटरेटेड लिमिट हमारी एग्जिस्ट हो गई। यानी रिपीटेड ऑब्लिक या फिर इटरेटेड, बोलिए एक ही बात है। ये लिमिट हमारी क्या एग्जिस्ट हो गई, लिमिट एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट होने के साथ ये भी आप बोल दीजिए किस पॉइंट पे एग्जिस्ट हुई। जैसे मैं 0 0 टेक कर रहा हूँ तो क्या 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई। अब अभी मैंने सिर्फ रिपीटेड या इटरेटेड लिमिट को देखा है। अब इस फंक्शन की अपन लेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, साइमल्टेनियस लिमिट। और साइमल्टेनियस लिमिट में एक बार मैं अगेन अपने टॉपिक पे चलता हूँ। साइमल्टेनियस जो लिमिट था अपना, साइमल्टेनियस लिमिट में क्या करते हैं, ये साइमल्टेनियस लिखा हुआ है और इसके बाद ये रिपीटेड इसकी ये लिखी हुई है। साइमल्टेनियस लिमिट में x बाई बोथ का में एक साथ अपन 0 0 टेक करेंगे लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट में x बाई एक साथ अपन 0 0 पुट करेंगे। ठीक है, थोड़ा यहीं पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए केयरफुल, लिमिट क्या, साइमल्टेनियस लिमिट में x और y टेंस टू 0 0 और जो फंक्शन क्या है x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। ये जो हमारा फंक्शन है इसका मुझे लिमिट टेक करना है साइन 1/y का। ठीक है, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते अपन नीचे। चलो, अब यहाँ से डायरेक्टली आप x y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। क्या डायरेक्टली आप लिमिट x कोमा y टेंस टू 0 0 इस फंक्शन में पुट करोगे, x साइन 1/y
प्लस वाई साइन 1/x। इस फंक्शन में अपन जैसे x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू समथिंग जो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी वो 0, और y टेंस टू यहाँ पर y का वैल्यू पुट करोगे तो y इंटू समथिंग जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी वो भी 0। तो इस तरह से फाइनली इसकी वैल्यू 0 + 0 क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से भी हमारी जो साइमल्टेनियस लिमिट है या डुअल लिमिट्स है वो भी हमारी एग्जिस्ट हो रही है, वो भी 0 आ रही है, और इटरेटेड लिमिट भी अपन ने देखा है कि ये भी हमारी 0 हो रही है। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि जो साइमल्टेनियस लिमिट है, इटरेटेड लिमिट है, बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट और इक्वल। बोथ लिमिट, इस जो प्रॉब्लम में अपन ने क्या देखा है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियस लिमिट और इटरेटेड लिमिट दोनों हमारी साइमल्टेनियस, और रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो गई। बट अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें देखेंगे कि रिपीटेड लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही, बट साइमल्टेनियस लिमिट हमारी, रिपीटेड लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है बट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो यहाँ से सिर्फ इन एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ इस बात को या इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस टॉपिक को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लिमिट हमारी, जो 2 वेरिएबल फंक्शन की 2 लिमिट्स होती है, एक साइमल्टेनियस लिमिट और दूसरी लिमिट होती है रिपीटेड लिमिट। ये दोनों लिमिट ज़रूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्ट हो जाए तो रिपीटेड भी होगी, या रिपीटेड एग्जिस्ट हो गई तो साइमल्टेनियस। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड लिमिट एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेट नहीं करती हैं, यानी ये बिल्कुल अलग है, ये इन पे कोई भी इनका रिलेशन नहीं है। इसके लिए मैं 1 बाई 1 एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ। अब सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन टेक करके चलते हैं, f ऑफ x बाई x² प्लस y² ओवर x² माइनस y², और इधर 0। इन दिस केस x, y डज नॉट इक्वल टू 0, 0, और यहाँ पर x, y इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अपन टेक करते हैं क्या, साइमल्टेनियस लिमिट। सबसे पहले अपन साइमल्टेनियस लिमिट देखते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट। अच्छा, साइमल्टेनियस लिमिट में क्या होता है, बस नाम है साइमल्टेनियस और कोई खास इसमें नहीं है ऐसा कि जो समझ में ना आए, नाम याद कर लीजिए। साइमल्टेनियस लिमिट में x, y अपन दोनों एक साथ 0, 0 पुट करेंगे फंक्शन में, और फंक्शन कौन सा अपन का, x² प्लस y² ओवर x² माइनस का y²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर x y टेंस टू अपन डायरेक्टली इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो x² प्लस y² यानी 0 + 0, 0, और डिनोमिनेटर में आपका 0 - 0, 0। तो ये जो आपका क्या आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जिसको अपन जानते हैं कि ये फॉर्म कैसा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिश्चित फॉर्म है, यानी इसकी वैल्यू हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते क्या आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पाथ चूज कर लेते हैं। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए एक पाथ चूज कर लेते हैं क्या, y = mx, एक पाथ। इस पाथ का मतलब है कि जैसे ही हम y का वैल्यू mx पुट करेंगे जैसे अपन y का वैल्यू mx पुट करेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y², ये सिर्फ x में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज y की वैल्यू अपन mx रख देंगे। तो अब यहाँ से जो इसकी लिमिट केवल x टेंस टू 0 हो जाएगी, और यहाँ से जो फंक्शन x² प्लस का m² x² और ओवर x² माइनस m² x²। अब यहाँ से x² आप अंश बाहर से कॉमन टेक कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो बचने वाला है क्या, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस m² ओवर 1 माइनस m²। अब x टेंस टू 0 पुट कीजिए, इसमें पूरे फंक्शन में अब कहीं भी x आपका रिमाइन बचा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू टोटल आपकी सीधी आ जाएगी 1 प्लस m², 1 माइनस m²। अच्छा, ये जो मैंने अभी पाथ लिया है, इसको पाथ या एक कर्व ले, पाथ का मतलब होता है कोई कर्व होता है, y = mx या y = mx², y = mx³ या y² = mx, इस तरह का कोई कर्व होता है पाथ का मतलब। अब ये जो अगर कर्व, कोई भी लिमिट इस कर्व पे डिपेंड कर गई, यानी पाथ पे डिपेंड कर गई, तो ऐसी लिमिट को बोलते हैं अपन पाथ डिपेंडेंट। और यदि कोई लिमिट पाथ डिपेंडेंट हो जाए तो फिर वो साइमल्टेनियस, जो साइमल्टेनियस लिमिट है
ये एग्जिस्ट नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसा ही हम पाथ को चेंज करेंगे लिमिट चेंज हो जाएगी। तो जबकि लिमिट में इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। लिमिट यानी m की वैल्यू यानी पाथ को चेंज करने पर हमारी लिमिट चेंज नहीं होती है। लिमिट का मतलब एक यूनिट ऑफ फाइनाइट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, नॉट एग्जिस्ट। साइमल्टेनियस लिमिट थी वो हमारी क्या, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट हो गई है। पाथ डिपेंडेंट होते ही साइमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब बट इसी में फंक्शन को, इस फंक्शन पे अपन अप्लाई करेंगे रिपीटेड लिमिट। चलिए रिपीटेड लिमिट को देखते हैं एक बार। सर रिपीटेड लिमिट यहां से अपन रिपीटेड लिमिट, अगर ये आपको लिमिट्स वाली कहानी समझ में आएगी तो फिर कंटिन्यूटी आपका बड़ा इजी या सिंपल टॉपिक है। रिपीटेड लिमिट में चलते हैं अपन, ठीक है, ओके। रिपीटेड लिमिट में क्या, सबसे पहले जो हमारी लिमिट है x टेंस टू 0 और फिर उसके बाद लिमिट y टेंस टू 0 और जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें केयरफुली ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो लिमिट होती है ना, ये वाली, इसको पहले रखते हैं जो पहले होती है फंक्शन के, इसको यानी y टेंस टू 0। जैसे इसमें अपन y टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ये वाला बचेगा लिमिट, और इसके बाद y बराबर जैसे इसमें 0 रखोगे, y बराबर 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगी, क्या, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर 1 में लिमिट एक्स टेंस टू आप कुछ भी पुट करोगे वो तो 1 ही रहने वाला है। सिमिलरली अभी मैंने लिमिट x का पहले लिया था, अब y का, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले x है, x टेंस टू हम 0 पुट करेंगे, x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पर क्या बचेगा अपन का, y टेंस टू 0 और बाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में माइनस का बाई स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखो जैसे मैंने पहले y का लिमिट लिया, फिर x का, और फिर इधर x का लिमिट लिया और इधर y का, और ये दोनों लिमिट हमारी कैसी आ गई, अलग अलग डिस्टिंक्ट आ गई या डिफरेंट आ गई दोनों लिमिट। तो यहाँ से हम कहते हैं कि रिपीटेड लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, रिपीटेड लिमिट नॉट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट नॉट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है। तो मैंने इस प्रॉब्लम में क्या देखा, इसमें कंक्लूजन कि यहाँ पर हमारी ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं हो रही है, रिपीटेड लिमिट भी नहीं हो रही है। इससे पहले अपन ने एक फंक्शन लिया था जिसमें रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट थी और साइमल्टेनियस भी लिमिट एग्जिस्ट है। अब एक ऐसा अपन एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिपीटेड लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो बट साइमल्टेनियस एग्जिस्ट ना हो। अब इस तरह का एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, यानी टोटल में 5 टाइप के यहाँ पर एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइप का एग्जांपल था जिसमें दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों एग्जिस्ट हो रही हैं। सेकेंड टाइप का एग्जांपल लिया जिसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हैं। अब थर्ड टाइप का ले रहे हैं जिसमें साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी बट रिपीटेड इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, जैसे एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन है, अच्छा इस तरह से फंक्शन लिखा होता है, इसका मेन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि भाई ये हमें समझ में नहीं आता इस फंक्शन का मेन क्या होता है। इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपन को बस इतना समझ लो कि जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं होगी, 0 0 नहीं होगी, उसके बाद क्या होगी, जो भी होगी बनी रहेगी, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस आपको सीधा ये देखना है जब एक्स वाई का वैल्यू 0 0 नहीं होगा तब ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन होगा, जो भी याद दिया जाएगा। और सेकंड नीचे क्या होता है, जब एक्स वाई का वैल्यू 0 0 आपको गिवन हो तो उस केस में ये जो फंक्शन होगा वो 0 होगा। इस फंक्शन का बस इतना मीन होता है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं साइमल्टेनियस लिमिट, अपन साइमल्टेनियस लिमिट। अच्छा साइमल्टेनियस लिमिट में क्या करते हैं, सीधा अपना लिमिट
एक्स कोमा वाई टेंस टू 0,0 पुट करते हैं, जो भी फंक्शन है एक्स बाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इस फंक्शन में केयरफुली देखते हैं अपन, जो भी फंक्शन है एक्स बाई का वैल्यू जैसे 0,0 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेट अंश बाहर में दोनों में क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म। और जैसे ही 0,0 फॉर्म आ जाए तो समझ लेना अपन को वच के निकलना है वहाँ से। वच के निकलने का मतलब क्या है, तुरंत एक पाथ कंसीडर कर लेना है, कौन सा, y = mx। अच्छा, हर जगह y = mx पाथ काम नहीं करता है, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर देखो पावर कंपेयर करते हैं, x² है y² है, यानी डिनोमिनेटर में हर में जो पावर है वो इक्वल है। अगर हम y = mx² रखेंगे तो यहाँ से टोटल x² कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हम बस नीचे फंक्शन या पाथ को रखते हैं जिससे टोटल अंश बाहर से हमारी x की मैक्सिमम पावर अपन को कॉमन मिल सके। अब जैसे y टेंस टू आप mx रखेंगे तो लिमिट केवल क्या बचेगी, x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा x² इंटू m और डिनोमिनेटर में x² प्लस m² x² और x² अंश बाहर से आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। और जैसे ही आप अंश बाहर से x² कैंसिल आउट करोगे, ये जो फंक्शन बचेगा 1 + m²। अब इसमें x टेंस टू x जब इसके पास है ही नहीं तो इसकी लिमिट सीधी यही आ जाएगी। अब ये जो लिमिट आई है ये किस पे डिपेंड कर रही है, m पे। m पे डिपेंड करने का मतलब जैसे ही m की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ से ये पाथ चेंज हो जाएगा। बाय m की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाथ y = x होगा, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो y = 2x। इस तरह से जैसे m की वैल्यू अपन चेंज करते जाएंगे तो पाथ चेंज होता जाएगा, यानी इसकी लिमिट की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस केस में कहते हैं कि लिमिट जो साइमल्टेनियस लिमिट है, साइमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। अब साइमल्टेनियस लिमिट तो यहाँ मैंने देख लिया एग्जिस्ट नहीं है, एक बार अपन इसको रिपीटेड लिमिट पे फोकस करते हैं, क्या इसकी रिपीटेड लिमिट क्या होती है। रिपीटेड लिमिट एक बार चेक करते हैं। रिपीटेड लिमिट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले लिमिट क्या, x टेंस टू 0 और फिर उसके बाद लिमिट y टेंस टू 0 और ये जो भी हमारा, अब डायरेक्ट फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था अपना, xy ओवर x² प्लस का y²। ठीक है, xy ओवर x² प्लस y²। पहले सबसे पहले ये y वाली लिमिट रखते हैं, y टेंस टू 0 रखोगे, यहाँ 0 इंटू समथिंग जो भी होगा वो सीधा 0 आ जाएगा। अगेन अब इसको इंटरचेंज कर लो, y की लिमिट पहले आप टेक कर लीजिए और x की लिमिट बाद में, तो x बाई ओवर x² प्लस का y²। अब जैसी x टेंस टू लिमिट पहले आप पुट करोगे तो 0 इंटू बाई 0 और डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या, ये दोनों लिमिट्स हमारी कैसी हो गई, इक्वल। ये दोनों लिमिट्स इक्वल होते ही अपन क्या बोल देंगे, दोनों लिमिट्स जो हमारी थी f(x, y) लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 f(x, y), जैसे ये दोनों लिमिट्स हमारी इक्वल हो गई तो हमारी जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट हो गई। बट हमने पहले देखा इसके कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं है और यहाँ पर हमने रिपीटेड लिमिट को चेक किया तो वो एग्जिस्ट हो गई। तो इस तरह से टोटल अभी तक आपके 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने टेक करके मैंने देखा, एक एग्जाम्पल में दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, दूसरे एग्जाम्पल में एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तीसरे एग्जाम्पल में एक लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और एक नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप फाइनली इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, या आप वन वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि जो लिमिट है साइमल्टेनियस लिमिट और जो आपकी रिपीटेड लिमिट है ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आगे लिमिट का कॉन्सेप्ट, जैसी लिमिट आपने साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ ली और फिर रिपीटेड लिमिट पढ़ ली, उसके बाद आगे चल के जो आपका सेकेंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है कंटिन्यूटी। सेकेंड टॉपिक में अपन लोगों ने क्या देखा है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम लोगों ने पढ़ा है। कंटिन्यूटी में क्या देखा है कि सबसे कंटिन्यूटी में देखा है हम लोगों ने कि साइमल्टेनियस लिमिट जो है
इस चीज़ को केयरफुली देखना है कि साइमल्टेनियस किसी फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो हमारी किसके इक्वल हो, फंक्शन वैल्यू के। ये चीज़ केयरफुली देखना है कि कंटिन्यूटी चेक करते समय हमारी जो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो। मैंने यहाँ पर रिपीटेड वर्ड यूज़ नहीं किया है। रिपीटेड वर्ड अगर सपोज ऐसे बहुत सारी फंक्शन हैं जहाँ पर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है बट वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसलिए कंटिन्यूटी चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और करके जो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा जो वर्जन होता है या एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म ये होता है, और व्हेन x माइनस a लेस देन डेल्टा एंड y माइनस b लेस देन डेल्टा, ये एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म होता है रिपीटेड लिमिट का। ठीक है, तो जहाँ भी एप्सिलॉन डेल्टा है इसको हम क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपकी होल्ड हो जाए, या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ये जो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट, एक ही बात है, इस फॉर्म में आप प्रेजेंट कीजिए इसमें, और ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो फिर कहलाता है वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जो ए बी दिया है, इस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो, तो फिर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर ज़ीरो, और ये कब वैल्यू होगी, जब x कोमा वाई डज नॉट इक्वल टू 0,0, और इसकी ये वैल्यू कब होगी, जब x y इज इक्वल टू 0,0। अब इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, और कंटिन्यूअस किसी भी फंक्शन को होने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी लिमिट चेक करना, लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट निकाल लेते हैं। इसकी लिमिट क्या, x कोमा वाई टेंस टू 0,0, जो भी हमारा फंक्शन है एक बार अपन लिख देते हैं उसको, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका लिमिट जैसी x टेंस टू, अरे भाई लिमिट कहाँ चला गया, लिमिट मुझे लगता है डर के भाग रहा है भाई। देखिए जैसे एक्स वाई टेंस टू 0,0 पुट करेंगे हम, तो ये आपका 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, क्या, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और जहाँ भी 0/0 फॉर्म, तो उसके लिए मैंने बोला है कि एक पाथ ढूंढिए, और पाथ कौन सा, पाथ लेट कीजिए आप, क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी डिनोमिनेटर में जो आपकी दोनों की पावर सेम है, तो इसके लिए पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स रख दीजिए। अब यहाँ केवल लिमिट बचेगी x टेंस टू 0। अब यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एम, और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर नोमिनेटर से और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, नहीं अंश व हर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो आपकी लिमिट बचेगी x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, क्या, एक्स स्क्वायर एम ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और जैसे x टेंस टू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एम या समथिंग जो भी है वो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो फाइनली इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। यहाँ से फाइनली इसकी वैल्यू 0। अब जो लिमिट हमने बस यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि मैंने जो लिमिट यहाँ पर लिया है टू वेरिएबल, वो एक पाथ को लेकर ली है, मतलब ये जो लिमिट आई है 0 वो इस पाथ के रिस्पेक्ट में आई है, और किसी एक पाथ से हम कभी लिमिट ये नहीं कह सकते कि इस फंक्शन की लिमिट यही होगी।
बट किसी एक पाथ से जो भी आपने लिमिट निकाली है, एक बार आप जो क्लासिकल डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इस क्लासिकल डेफिनेशन से देखो साइमल्टेनियस लिमिट होता है कि डायरेक्टली एक्स वाई जो भी हमारा पॉइंट होता है वो रखो और वहाँ से एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। बट इस प्रॉब्लम में हमने देखा है कि डायरेक्टली अगर इस प्रॉब्लम में हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया है ये। तो अब यहाँ पर हमने एक पाथ चूज किया है, वो पाथ को लेकर इसकी लिमिट निकाली है। अब पाथ को लेकर लिमिट निकाली है तो जो नीचे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, इससे हम इसको वेरीफाई कर लेंगे क्या 0 वास्तव में, क्या रियल में इसकी लिमिट है। तो चलिए अब वेरीफाई कैसे करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। अरे भाई ये क्वेश्चन बीच में कहाँ से इंक्लूड हो गया है। चलो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद इसको आगे नोट करते हैं, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को केयरफुली देखते हैं। क्या सबसे पहले जो भी फंक्शन है हमारा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये जो भी फंक्शन है इसको आप सीधा लिख दो और यहाँ पर जो हमने 0 लिमिट निकाल रखी है वो 0 माइनस कर दो, यानी एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा मॉड में ये दिख रहा है और मुझे पता है यहाँ से हम इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक पोलर फॉर्म वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और जहाँ पर अगर मैं r की बात करूँ तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी सेम हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए केयरफुली आर स्क्वायर हम कॉमन लेके अंश बाहर से काट देंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस है साइन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो नीचे लिखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये बचेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा और इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी लगा देते हैं क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की मॉडुलस वैल्यू मैक्सिमम साइन थीटा और कॉस थीटा यानी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 मॉड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 या फिर कॉस थीटा हो 2 थीटा हो कितना भी हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से केवल बचेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता है उसमें ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है। अब ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कब लेस देन होगी, ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से कब लेस देन होगी जब एक्स स्क्वायर क्या हो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स मॉडुलस एक्स की वैल्यू लेस देन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉडुलस वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई 2 हो, ठीक है। तो यहाँ से अब जो केयरफुली हमारा जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू निकल के आ गया है स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाई 2, यानी फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट आ डेल्टा विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए हमें कम से कम एक डेल्टा मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे ही ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने इससे पहले लिमिट निकाल रखी थी इस फंक्शन की ये जो मैं लिमिट जिसको प्रूव कर रहा था कि लिमिट होगी कि नहीं, यानी इस फंक्शन की 0 लिमिट है। ये लास्ट में जैसे ये कंडीशन होल्ड होती है डेल्टा एप्सिलॉन के बीच रिलेशन आता है और हम यहाँ कह सकते हैं आप कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन रखोगे उसके लिए कम से कम एक डेल्टा मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की 0 एक लिमिट है। तो इस तरह से हम क्या 1 बाई 1 करके एक किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करते हैं। अब मुझे यहाँ पर
क्या मिल गया कि इस फंक्शन की जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट है, इस फंक्शन की जो मैंने टेक किया था इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है, और वो लिमिट एग्जिस्ट है वो है कितनी, 0। अब केयरफुली अगर मैं फंक्शन वैल्यू देखूं, फंक्शन वैल्यू अपन देखते हैं वो है यहाँ पर 0। ये मुझे कैसे पता चला कि जब x y की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ पर x y इक्वल टू 0 0 रखेंगे तो इसके सामने जो वैल्यू है ये आ जाएगी 0, यानी x y इक्वल टू 0 0, तो उस फंक्शन वैल्यू बोलते हैं, यानी 0 0 पे इस फलन का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो होगा 0। और अभी हमने लिमिट भी निकाल रखा है, जैसे यहाँ पर 0 लिमिट निकली थी और फिर उसके बाद हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से उसे चेक भी कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, सिद्ध भी कर दिया है कि हाँ 0 इसकी लिमिट है। और कंटिन्यूटी की इससे पहले हमने जो डेफिनेशन आपको बताई थी कि कंटिन्यूटी कब, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होगा कि जब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो और वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि साइमल्टेनियस जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट है, वो 0 है और फंक्शन वैल्यू भी 0 है, और जब दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पर, एट 0,0 पर। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यूटी वाला समझ आया होगा, क्योंकि इसको मैंने इतने डिटेल में यहाँ पर इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1 करके। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो अभी तक मैंने जो भी अभी तो पढ़ रखा है वो सबसे पहले लिमिट में साइमल्टेनियस लिमिट, रिपीटेड लिमिट, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। अगर सपोज ऐसा पॉसिबल हो जाए कहीं, इस तरह से अगर पॉसिबल हो, सपोज अगर हम कहें आपसे कि इस तरह से एक फंक्शन में दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे। एक यहां पर मैंने जैसे एग्जांपल लिखा था अभी x² अपॉन x² प्लस y², और क्या जब x और y का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0,0, और इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब x, y इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0। ये जो फंक्शन इससे पहले अपन ने कर रखा है और इसकी साइमल्टेनियस लिमिट ली थी हम लोगों ने x, y टेंस टू 0,0, और ये x y, और इसमें x y डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये फिर हमारा 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें भी y बराबर mx एक पाथ रखा था हमने, फिर उसके बाद लिमिट अपन ने लिया था x टेंस टू 0, क्योंकि अब x का फंक्शन बचेगा ये x² और यहाँ पर m, और ये x² प्लस m² x², और x² कैंसिल आउट कर देंगे अंश बाहर से कॉमन लेके, x टेंस टू 0 m/1 प्लस m² आ गया, और इसकी जैसी वैल्यू रखेंगे तो ये x अब इसके साथ है नहीं, सीधा इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, m²। और यहाँ पर हमने बोला था कि ये m पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड करने का मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे ही पाथ पे डिपेंड कर जाए तो लिमिट किया हमने, साइमल्टेनियस लिमिट बोला था, साइमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। और जैसे ही साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है उसके बाद आप डायरेक्टली बोल दीजिए जो भी हमारा फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन हो, वो हमारा कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्या, वो फंक्शन उस पॉइंट पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है यदि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप सब बोल दीजिए कि सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट जो भी पॉइंट हो, 0,0 या 1 2 जो भी हो। तो सबसे पहले लिमिट और उसके बाद कंटिन्यूटी। अगर सपोज किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो भाई कंटिन्यूटी क्यों परेशान हो रहे हो, कंटिन्यूटी क्यों चेक कर रहे हो, सीधा बोल दीजिए लिमिट नॉट एग्जिस्ट सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यानी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले भाई लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक फंक्शन मैंने आपको एक प्रोवाइड कर रखा है, एक प्रॉब्लम, इसको आप एक बार घर पर जाके ट्राई करना और फिर इसको मुझे सॉल्व करके बताना है ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, या इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी, या फिर इसकी रिपीटेड लिमिट, इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट होगी
या नहीं होगी। तो इस फंक्शन पे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर कंटिन्यूस साइमल्टेनियस लिमिट का, रिपीटेड लिमिट का और कंटिन्यूटी का, तो आप इस फंक्शन पे इस प्रॉब्लम पे 1 बाई 1 करके आप अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद चेक करोगे कि सबसे पहले इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो फिर वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो इन दिस केस इट इज़ कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैंने जो भी अभी तक आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो एक्सप्लेन किया है 1 बाई 1 करके, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है जिसे हम लोग 12th में पढ़ के आए हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, वही यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। इन्हीं हिंदी में इसको अवकलनता बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी को, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।